देखिए ये पलटू राम की नौटंकी है और इस यात्रा को मैं मानता हूँ कि जनता के खर्च पर सरकारी पिकनिक है। मैं तो कहता हूँ कि बस अब एक जेल यात्रा बच गई है, वो भी हो ही जाएगी पलटू राम की कुछ महीनों में। तो जब पलटू राम पूरी तरह माफिया की कठपुतली हैं तो महिलाओं के प्रति जो ये बोलते हैं वो मतलब उस पर फांसी आ सकती है और कुछ नहीं हो सकता। 2025 का जो साल होगा जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आमने सामने होंगे। कई महीने अभी चुनाव आने में बाकी हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पे निकलेंगे। तेजस्वी यादव भी विगत कुछ महीने पूर्व यात्रा पे निकले थे और जैसा ये आकलन किया जा रहा है कि वो भी यात्रा पे निकलेंगे, तमाम जिलों में घूमेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। लेकिन चुनाव के पहले जिस प्रकार से यात्राओं का दौर जो है वो फिर से एक बार शुरू हो चुका है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर आरजेडी लगातार निशाना साध रही है और इसे पैसे की बर्बादी बता रही है। सर, जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से सत्ता संभाले कई यात्राओं पे निकल चुके हैं, चुनाव है 25 में, महिला संवाद यात्रा पे निकल रहे हैं और इसको लेकर आरजेडी ने निशाना साधा और कहा कि पैसे की बर्बादी हो। ये सही बात है। देखिए ये पलटू राम की नौटंकी है और इस यात्रा को मैं मानता हूँ कि जनता के खर्च पर सरकारी पिकनिक है। ये जो महिला संवाद यात्रा की आप बात कर रहे हैं जो 15 दिसंबर से शुरू होगी, ये जनता के खर्च पर एक पैसे की बर्बादी है। और मुझे जो पता है 126 करोड़ या कितना करोड़ का इसका मतलब बजट है, आवंटन हुआ है। तो इसमें से मुश्किल से 10 करोड़ रुपया यात्रा पर खर्च होंगे और बाकी जो भी राशि है उसका बंदर बांट होगा भ्रष्ट अधिकारियों में, भ्रष्ट नेताओं में। और देखिए पलटू राम जब से सीएम बने हैं इनकी बहुत सारी यात्राएं हो चुकी हैं, कभी समाधान यात्रा, कभी न्याय यात्रा, कभी धन्यवाद यात्रा, ये यात्रा वो यात्रा। मैं तो कहता हूँ कि बस अब एक जेल यात्रा बच गई है, वो भी हो ही जाएगी पलटू राम की कुछ महीनों में। तो ये यात्रा करने से देखिए कुछ होता नहीं है। अब 11 महीने बाद चूँकि आम चुनाव हैं, महिलाओं की समस्या दूर ना होगी सर? वो तो इतने दिनों से जनता दरबार लग रहा है तो किस जनता की समस्या दूर हो गई। और महिलाओं की बात क्या करते हैं पलटू राम। देखिए मैं दर्शकों को याद दिलाता हूँ कि इन्हीं के कार्यकाल में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ जिसमें 34 बच्चियों के साथ मतलब रेप हुआ, दुष्कर्म हुआ, पूरा हिंदुस्तान हिल गया था, इतना बड़ा कांड हुआ। और इसी पलटू राम ने उस कांड की लीपापोती की कितनी ज़्यादा कोशिश की। जो उसमें समाज कल्याण मंत्री थी मंजू वर्मा, उनको बचाने की कोशिश हुई क्योंकि मंजू वर्मा कोयरी जाति की हैं और पलटू राम का लवकुश चुनावी समीकरण है कुर्मी कोयरी का, तो इसलिए मंजू वर्मा को बचाने की कोशिशें हुई। तो क्या जो महिलाएं हैं वो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड भूल जाएंगी? बिहार में जो महिला आयोग बना हुआ है वो बिल्कुल निष्क्रिय है। बड़े बड़े कांड हो जाते। अभी पटना शेल्टर होम में 1 महीना पहले 3 बच्चियों की जान चली गई जहरीली खिचड़ी खाने पर। मुझे नहीं पता कि महिला आयोग की कोई टीम वहाँ गई भी या नहीं गई। तो महिला आयोग बिल्कुल निष्क्रिय है। और देखिए हकीकत यह है कि पलटू राम जो है वो माफिया की कठपुतली हैं। माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं और माफिया डॉन आनंद मोहन को भी पलटू राम ने जेल से छोड़ दिया था। तो जब पलटू राम पूरी तरह माफिया की कठपुतली हैं तो महिलाओं के प्रति जो ये बोलते हैं वो मतलब उस पर फांसी आ सकती है और कुछ नहीं हो सकता है। जैसे ये हमेशा बोलते हैं कि हमने नशाबंदी कर दी, दारूबंदी कर दी, महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया, अब घरेलू हिंसा में कमी आ गई है वगैरह वगैरह। ऐसा दिखाते हैं जैसे लगता है राजा राम मोहन राय के बाद नीतीश कुमार ही समाज सुधारक पैदा हुए हों। लेकिन सभी को पता है कि जो नशाबंदी बिहार में है वो बिल्कुल सुपर फ्लॉप है, सिर्फ कागज़ पर नशाबंदी है। और इतने लोग जहरीली शराब से मर चुके हैं, अब तक सैकड़ों महिलाएं जहरीली शराब से विधवा हो चुकी हैं। तो पलटू राम से ये भी ना पूछा जाएगा महिला संवाद यात्रा के समय में कि भाई उन महिलाओं का क्या होगा जिनका सुहाग उजड़ गया जहरीली शराब की वजह से, क्योंकि आपकी शराब नीति जो है पूरी तरह से विफल हो गई है। ये भी तो उनको हिसाब देना होगा। तेजस्वी भी यात्रा पे ठीक है, अब तो देखिए चुनावी मौसम, 11 महीने बाद चुनाव है तो अब सब यात्रा पर निकलेंगे और काम ही क्या है किसी को। ये तो तेजस्वी का लगता है मुझे जन संवाद यात्रा है जो 1-2 महीने से पहले शुरू हुई थी, फिर बीच में लगता है उपचुनावों को लेकर ब्रेक जैसा हो गया था। निकले वो भी यात्रा पर, उनको भी यात्रा मुबारक। यात्रा किनकी सफल होगी 2025 में? मंजिल तक कौन पहुंचेगा? अब मंजिल तो अभी देखिए 11 महीने लंबा समय है। राजनीति में तो कहते हैं 1 हफ्ता लंबा समय रहता है, 11 महीने में बहुत नए मुद्दे आएंगे, बहुत नई घटनाएं घटेंगी। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन अब बिहार की जनता यात्रा का खेल देखकर एकदम मतलब ऊब चुकी है जी। सीधे तौर पे 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आने वाले चुनाव को लेकर यात्रा पे निकलेंगे। लेकिन यात्रा किनकी सफल होगी, कौन यात्रा के दौरान मंजिल तक पहुंचेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।
सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज पटना।